काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर एडमिशंस। एडमिशन से मुराद ये है किसी चीज़ का तस्लीम कर लेना, मान लेना। वो पार्शल भी हो सकता है, वो कलेक्टिव भी हो सकता है, यानी किसी आधी हकीकत को मानना या किसी मुकम्मल हकीकत को मान लेना। एडमिशंस आम तौर पर सिविल नेचर के केसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और क्रिमिनल नेचर के केसेस के अंदर कन्फेशन जो है वो काबिल अमल होता है कि कोई अपने जुर्म का कन्फेशन करता है अगर, तो वो क्रिमिनल साइड पे होगा। और अगर किसी हकीकत या वाक़यात या सीरीज ऑफ जो अकरेंस होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनको मानने को एडमिशन कहा जाता है। एडमिशन जिस हद तक एडमिशन होगा, डेफिनेट उसको साबित करने की ज़रूरत दूसरी पार्टी को, फिर डिफेंडेंट साइड को नहीं होती। और एक लेटर स्टेज के ऊपर इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल भी एप्लीकेबल हो जाता है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आखिर पे बताएंगे कि वो एस्टॉपल का प्रिंसिपल किस तरह से इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो अब इसका बुनियादी तौर पर यह है कि एडमिशन कौन करेगा। तो एडमिशन वो शख्स करेगा जो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ यानी एडमिशन करना चाहता है, अपनी हद तक अपनी ज़ात से रिलेटेड किसी इशू से एडमिट करना चाहता है किसी चीज़ को, या कोई ऐसा नुमाइंदा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, जिसको ये इख्तियार दिया गया हो कि कोई वो बयान दे सकता है किसी शख्स के बिहाफ के ऊपर, डेफिनेट वो भी एडमिशन कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है, बुनियादी इंग्रेडिएंट ये है कि वो उस सच्चाई को, ट्रूथ को एक्नॉलेज करे, उसके बारे में एडमिशन करे, किसी सच्चाई के बारे में, हकीकत के बारे में। वो यानी जैसे मैंने कहा कि मुकम्मल हद तक भी हो सकता है या पार्शल भी हो सकता है। आगे इसकी स्टेजेस हैं, यानी एडमिशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द केस, यानी शुरू के अंदर ही फर्ज करें कोई एक पार्टी किसी को नोटिस भेजती है, कोई क्लेम करती है, उसके जवाब के अंदर दूसरी पार्टी को हक हासिल है कि फ़र्ज़ करी कोई रकम का मुतालबा करता है शख्स, तो दूसरा शख्स जो है वो जवाब के अंदर कहता है कि आपने जो मुझसे 10 मिलियन या 100 मिलियन या जितने मिलियन का तकाजा किया है, इतने नहीं, बल्कि उसके जवाब के अंदर एक वो काउंटर अमाउंट बताता है कि इतने मिलियन जो हैं वो मैं आपको देने का पाबंद हूँ और मेरी तरफ आपके ड्यू हैं। ये जो एक एडमिशन है जो उसने किया, इवन कि ये बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग उसने कर लिया, लेकिन वो उसी का क्योंकि प्रोसेस का हिस्सा है, नोटिस वगैरह, और उसके जवाब में अगर वो इस हद तक एक अमाउंट को तस्लीम कर लेता है तो वो उसका एडमिशन कंसिडर होगा इस मामले के अंदर। और बाकी का जो क्लेम है उसकी हद तक डिफेंडेंट को डेफिनेट साबित करना होगा। अगर वो अपने उसके तकाजे के ऊपर खड़ा रहता है तो फिर वो उसके ऊपर एविडेंस दे के साबित करेगा कि बाकी जो क्लेम वो कर रहा है, जिसका उसने डिमांड भेजी है दूसरी पार्टी को, वो उसको लेने का हकदार है या इंटाइटल्ड है, तो वो फिर उसको साबित करना होता है। आगे इसके अंदर है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द लिटिगेशन, अगर मुकदमा शुरू हो गया है, लिटिगेशन शुरू हो गई, तो उसके अंदर भी आप देखते हैं कि केस जब भी कोई दायर होता है तो उसके अंदर दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, नोटिस करके उसको बुलाया जाता है, बुला करके उसका मौक़िफ़ जानने के लिए उसको मौका दिया जाता है, जिसको रिटन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। अब रिटन स्टेटमेंट के अंदर उसके पास फिर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो या तो तमाम क्लेम को डिनाई कर दे, या तमाम क्लेम को मान ले, या पार्शल क्लेम को मान ले और पार्शल से इनकार कर दे, कुछ को माने और कुछ से इनकार कर दे। यानी ये जो एडमिशन होगा, दिस में आल्सो बी कॉल्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। वो अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान केस की एडमिशन करता है कि इस हद तक मैं किसी चीज़ को, ज़िम्मेदारी जो है, लाइबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर आती है और वो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, या वो जो भी उसके बारे में कहे मान ले, तस्लीम कर ले, तो वो उस हद तक एडमिशन कहलाएगा, जो कि बाद में होगा। आगे है प्रोसीडिंग्स के बाद आगे है लिमिटेड एडमिशंस करना, और फिर आगे है विड्रॉवल ऑफ एडमिशंस। लिमिटेड एडमिशन से मुराद ये है जिसको हमने एक लफ्ज़ पार्शल का इस्तेमाल किया है। पार्शल
और लिमिटेड एक तरह से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं जिसमें किसी भी लायबिलिटी को कलेक्टिवली तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि एक हद तक, एक पोर्शन तक, एक ख़ास अमाउंट तक, लिमिटेड अमाउंट तक अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगली स्टेज ये होती है कि अगर कोई एडमिशन करने के बाद उससे विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर कोर्स फिर आम तौर पर उसको इजाज़त नहीं देती। फ़र्ज़ करें पहले एडमिशन कर लिया और बाद में अमेंडमेंट सी करने की कोशिश करता है प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स की अमेंडमेंट की कोर्ट इजाज़त नहीं देती जिसके अंदर वो मेन अपने स्टांस को ही तब्दील करना चाह रहा। अगर वो कोई टेक्निकल नुक्तों को दूर करना चाहता है या और कोई खामी रह गई है या पार्टीज़ के नेम गलत रह गए हैं या कोई और ऐसा डिफेक्ट रह गया है जो टेक्निकल नेचर का है, तो डेफिनेट इसके ऊपर अदालत उसको इजाज़त दे देती है। लेकिन अगर कोई अपना तमाम स्टांस जो एडमिशन पहले किया हो अपनी प्रोसीडिंग को उससे विड्रॉ करना चाहेगा तो उसकी अदालत फिर इजाज़त उस स्टेज के ऊपर नहीं देती कि उससे विड्रॉ किया जा सके। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल ये है कि किसी चीज़ के ऊपर जब कोई शख्स दूसरे शख्स का बिलीव करवाए अपने बयान से, अपने एक्ट से, तो फिर उससे वो रीकॉल नहीं कर सकता, वापस उससे विड्रॉ नहीं कर सकता। एक राइट वेस्ट हो जाता है अगले शख्स की फेवर के अंदर। यानी जैसे मान लिया एडमिशन कर लिया, एक अमाउंट की हद तक एडमिशन कर लिया, एक मुतालबे की हद तक एडमिशन कर लिया, फिर अगर कोई उससे वापस जाना चाहता है तो उसके आगे जहां बाकी चीज़ें खड़ी होंगी, कोर्ट तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगी, जो प्रूफ करने के लिए किसी केस को शहादत आएगी, हर चीज़ को मद्देनज़र कोर्ट रखेगी, तो उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल को भी मद्देनज़र रखेगी कि इस शख्स ने अपनी प्लीडिंग के अंदर या अपने नोटिस के जवाब के अंदर या अपनी शहादत के अंदर, क्योंकि किसी भी केस को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों एविडेंसेस होती हैं। ओरल एविडेंस के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश की जाती है। तो जो ओरल एविडेंस होगी, जो बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा अदालत के सामने, उसके अंदर भी किसी भी शख्स को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो सारे के सारे क्लेम को मान ले या सारे के सारे क्लेम से इनकार कर दे या क्लेम के कुछ हिस्से को मान ले और कुछ से इनकार कर दे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां अपने बयान के अंदर मान लिया होगा या कोई ऐसा कागज़ पेश किया होगा, कोई ऐसी रसीद पेश की होगी जवाबन किसी दावे के इनकार की सूरत में, किसी मुतालबे के इनकार की सूरत में, तो जिस हद तक उसके अंदर उस चीज़ को माना गया होगा उस हद तक एडमिशन कंसिडर हो जाएगा। और उससे फिर अगर वो रीट्रैक करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है या पीछे हटना चाहता है, तो फिर उसके वो जो वर्ड्स हैं, उसका वो जो बयान है, उसकी वो जो रसीदात हैं, उसके बाकी जो गवाह उसके बिहाफ पे अगर कोई पेश हो रहा है तो उसका जो बयान है वो उसके आड़े आएगा और ये प्रिंसिपल उसको हिट करेगा और उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो एडमिशन और कन्फेशन में भी हम 2-4 लाइनों में कोशिश करते हैं कि ये भी बता दें कि इसका फ़र्क क्या है। तो एडमिशन सिविल साइड के ऊपर है और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल साइड के ऊपर है। अगर किसी जुर्म को तस्लीम करना है तो वो कन्फेशन कहलाएगा। अगर किसी मुतालबे को जो सिविल नेचर का है उसको तस्लीम करते हैं तो वो एडमिशन कहलाएगा। उम्मीद है हमारी आज की जो मालूमाती वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।